कीड़े पड़ेंगे इनकी आने औलादों को जिसने पेपर चोरा। 4 बजे बाद तो भूत नाचेंगे ना। नहीं, अभी 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 देवता हमारे अभी अनशन पे रात के बजे हैं 11:30 10:30 पनेरू जी राज्य आंदोलनकारी रात दिन लगे हैं, दिन में भी आ रहे हैं रात को भी आ रहे हैं। हमने लीशा चोर सुना था, हमने पत्थर चोर सुना था, हमने तेल चोर सुना था, हमने मूली चोर सुना था, अमूल गद्दू चोर ले सुन रहे थे। पहाड़ मेरो पहाड़ गया दुखों को डर दुर्गों ने जोड़ पहाड़ ननते नले छोड़ पहाड़ बुजुर्गों ने जोड़ पहाड़ ननते नले छोड़ पहाड़ हर तेरो पहाड़ मेरो पहाड़ गया दुखों को डर पहाड़। हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है कि नए वीडियो के साथ। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बुद्ध पार्क में। सबको पता है, पूरे उत्तराखंड को पता है कि जो USSC जो परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर युवाओं में काफी आक्रोश है। तो आपने दिन के धरने तो देखे होंगे हल्द्वानी शहर में, मगर यहाँ पर रात का भी धरना चल रहा है। इधर को जरा कैमरा घुमाइए, ये देखिए यहाँ पर तमाम छात्र लोग यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर धरना कर रहे हैं। और भूख हड़ताल पर हमारे यहाँ पर जो भूपेंद्र कोरंगा जी हैं वो हैं। बुद्ध पार्क में हूँ, रात के बजे हैं अभी 11 बजे आज मैं यहाँ पर हूँ। तो जरा हम कुछ लोगों से यहाँ पर बातें करते हैं कि इनकी क्या मांग है। पहली बार जो है ना मैं हल्द्वानी में ऐसा रात में जो है भूख हड़ताल वाले अनशन यहाँ पर देख रहा हूँ, धरने पे लोग बैठे हुए हैं। तो चलते हैं सीधे यहाँ पर दिखाते हैं। लगातार हम इस खबर पे बने रहेंगे। वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। हम भूपेंद्र कोरंगा जी से जरा बात करते हैं कि उन्होंने लगभग ये दूसरा दिन आज है, 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी पी के जीवित हैं। आपको पता होगा, आप अगर एक थोड़े समय के लिए भी अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको कितनी दिक्कतें यहाँ पर होती है। ऊपर से भी नारेबाजी करनी है, बोलना भी है। तो 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। सीधे चलते हैं, बने रहिए चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। तो हमारे बीच हैं जो अनशन पे बैठे हुए हैं, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन पर भूपेंद्र कोरंगा जी यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं। इनसे जरा हम बातें करते हैं कि किस तरह से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं और कब तक ये रहेगा। नमस्कार सर, स्वागत है। जिस तरह से सर आप अनशन पे बैठे हुए हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी के सहारे जीवित है। युवाओं के लिए आपको कुछ तो नहीं मिल रहा है ये अनशन करके, मगर एक युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। इतना और कोई नहीं करता है यहाँ पर। सब लोग जो हैं खाए हुए हैं, मगर सिर्फ आप एक ऐसे बंदे हैं जो बिना खा के यहाँ पर अनशन पे हैं। जी बताइए सर, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? देखो, मैनेज करने जैसी ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि लगातार इस प्रदेश का अभिभावक अपना पेट काट करके अपने बच्चों की फीस के लिए पैसा भेजता है। और जिस तरीके से हमारे माँ बापों का संघर्ष है, उसके सामने 2 दिन भूखे रहना हमारा कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है। और जिस तरीके से हमारे पहाड़ का बच्चा तैयारी करने के लिए जब आता है और एक मैगी खा करके, क्योंकि खर्चे का अभाव होता है, समय का भी अभाव होता है, तो एक मैगी बना करके वो खाता है। और कई रात ऐसे होते हैं जब वो भूखे सोता है। तो कहीं ना कहीं उसके सामने मेरा 2 दिन का भूख हड़ताल में होना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी मैंने बेरोजगारों के लिए इसी बुद्ध पार्क में 4 दिन का भूख हड़ताल किया। इसके अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर अलग अलग जगह किया। तो ये भूख हड़ताल करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि किसी भी आंदोलन में भूख हड़ताल तभी करनी पड़ती है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। जब प्रदेश का युवा लगातार कह रहा था कि जो नकल विरोधी कानून है वो लचीला है, तो प्रदेश की सरकार ने नहीं माना। पर 21 तारीख को पेपर था और 20 तारीख को जब हाकम सिंह के अरेस्टिंग दोबारा से हुई, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश ने इस बात को समझा कि वास्तव में नकल विरोधी कानून लचीला है। इसी वजह से हाकम सिंह बाहर आया और दोबारा से अरेस्ट भी हो गया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की इसमें मिली भगत हो सकती है? सरकार के जो नेता के जो लोग होते हैं, जो गुर्गे चमचे वगैरह जो भी बोलते हैं लोग, पब्लिक बोलते हैं, क्या उनका इसमें शामिल होना तय है? क्या ऐसा लगता है कि बिना सरकार के शामिल हुए इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है? बिल्कुल तय है। हम तो साफ और स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ही जिम्मेदार है। और सरकार में बैठे हुए ये लोग, इन्हीं के जो आपने गुर्गे या चमचे शब्द यूज किया, वही हाकम सिंह था। और एक हाकम सिंह तो पकड़ा गया, उसके साथ एक गौड़, उसके अलावा और भी कई हाकम जो इस पूरे प्रदेश के हर जिलों में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के ये लोग हैं। और यही कारण है कि आज उनकी सफाई के लिए पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी भाजपा के विधायक हैं या जितने भी भाजपा के राज्य दर्जा मंत्री से लेके कैबिनेट मंत्री, हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कह करके इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि भाई नकल नहीं हुआ है या पेपर लीक नहीं हुआ है। तो बड़ा दुर्भाग्य है ये। क्या पुष्कर सिंह धामी जी का कोई बयान आया अभी तक कि भाई हम लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? जब से हम लोग सड़कों पे हैं,
और जब से हम भूख हड़ताल पे हैं, तो पहले तो ये पेपर लीक हुआ है करके नहीं मान रहे थे, लेकिन अब जो है इन्होंने मान लिया कि पेपर लीक हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले इन्होंने एसआईटी बिठाई है, तो ये भी मान चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है, इसीलिए इन्होंने एसआईटी बिठा रखी है। आज एसएसपी देहरादून और डीएम देहरादून भी धरना स्थल जाकर के बच्चों से उन्होंने वार्ता करी। तो पूरे प्रदेश के जो बच्चे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके जुबान पे एक ही चीज है कि इस पेपर को निरस्त करो। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा आपने पूछा कि धामी जी क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धामी जी इस बात को समझेंगे और जिस तरीके से पूरा प्रदेश का युवा आंदोलन कर रहा है, निश्चित तौर पर धामी जी की सरकार, आयोग, ये भ्रष्ट नेता हमारी डिमांड के सामने अपने घुटने टेकेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे भूपेंद्र कोरंगा जी, ये भी कोरंगा है, हम भी कोरंगा है, ये हमारे गांव से ही है। तो ये बड़ी अच्छी पहल कर रहे हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार जो बच्चे हमें तमाम लोग हैं, उनका पेपर लीक हुआ है, उससे हमने बातें करी और इन्होंने बताया कि अभी तक कोई सुनवाई है नहीं। इनसे फिर से बात करेंगे अगर कल परसों क्या होता है, लगातार कब तक ये धरना रहता है। अभी अनशन पे रात के बजे हैं 11:30 बजे। यहाँ पर जो है युवाओं के लिए जिस तरह से पेपर लीक हुआ, हमारे हरीश पनेरू जी राज्य आंदोलनकारी रात दिन लगे हैं, दिन में भी आ रहे हैं, रात को भी आ रहे हैं। जी सर, रात भर रहेंगे आप यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? अरे हमारे भाई जब तक रहेंगे, जब तक हरीश पनेरू जिंदा है, जब तक इनके साथ रहेगा। कैसी बात कर दी, रात और दिन का कोई सवाल नहीं है। संघर्ष के लिए ना कोई रात होती ना कोई दिन होता है। जब जागो जब सवेरा, और जब ना जागो तब रात है। कब तक धरना रहेगा सर, किस तरीके से रहेगा आगे को? जब तक हमारे युवाओं को न्याय नहीं मिलता है, सीबीआई जांच नहीं होती है और परीक्षा रद्द नहीं होती है, तब तक किसी भी हाल में ये आंदोलन मुझे लगता है वापस नहीं होगा। बाकी युवाओं को तय करना है। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने के लिए, हरीश पनेरू युवाओं को न्याय दिलाने के लिए अंतिम समय तक, जब तक ये खड़े हैं, जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक इनके साथ ईमानदारी से, बिगर स्वार्थ के, बिगर किसी लालच के इनके साथ खड़ा हूं। 6 दिन लगभग हो चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ये बड़ा अफसोस वाली बात है। लगातार हर जिले में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, घमंडी है। और सरकार कानून का सहारा लेकर ये गुंडागर्दी चला रहे हैं और कानून का राज नहीं है। और कानून का राज होता तो सरकार बैकफुट पे आ जाती और सरकार को सोचने को मजबूर होना पड़ता। सरकार नहीं सोच रही, इससे स्पष्ट है। और जिन जज की वो जांच की, जनता को, युवाओं को भटकाने का, ताकि जनता में एक मैसेज जाए कि साहब हमने जांच आयोग बैठा दिया। वो क्या जांच करेंगे जिनके कपड़ों पे खुद दाग है? तो इनके कपड़ों पे दाग, जो जिनकी अध्यक्षता में वो जांच कराना चाह रहे हैं, और जो जस्टिस वर्मा जी हैं, माननीय न्यायपालिका पे मुझे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन मेरे संज्ञान में जो आया, उनका बेटा खुद एक सरकार के टैक्स से सरकार के अधीन काम करता है, तो उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो ये रेख देख में करने वाला काम जनता को गुमराह करने वाला है, युवाओं को भटकाने वाला है, ताकि उनके परिवारजन कह देंगे कि यह जांच है नहीं तरह, आप तुम की चाचा और। तो इसमें ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक इसकी सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है ना, आपको परीक्षा रद्द कराने में क्या दिक्कत है? परीक्षा देना, जो बेचारा पहाड़ से पढ़ रहा है, जो पन्ने पलटते पलटते रात को आंख जलपती एक नौकरी पाने के लिए, वो उसने दिन रात मेहनत करी और उसकी मेहनत पर पानी फेर के आप कह रहे हो 3 पन्ने पॉइंट जो परीक्षा देता, 0.001% में भी मेरिट से अगर रह जाता है तो आदमी, उसको नौकरी नहीं मिलती है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि 3 ही पन्ने लीक हुए, बड़े शर्म की बात है। सरकार जी तो कहती है कि 2,500 नौकरियां दे दी हमने अपनी सरकार में, 25,000। ये ऐसी 2,500 दे दिए उन्होंने, जैसे कह रहे थे मोदी जी आपके खाते में अच्छे दिन आएंगे, 15 करोड़ आपके खाते में डाल दिए जाएंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, स्वच्छ भारत होगा और शौच मुक्त होगा, भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी खोखली है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर ये संध्या के रात के 11 बजे ये देवता नाचने का टाइम आ रहा है। अब जब हमारा 4 बजे बाद तो भूत नाचेंगे ना? नहीं, अभी देवता, हमारे यहाँ देवता 10 बजे बाद खाना लगती है, तो जब आग जलेगी उसमें सन्याट डाला जाएगा, तो उस सन्याट में अस्से भस्म हो जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म के लिए जो जाना जाता है उत्तराखंड, ये भारत का मस्तिष्क है। और हमारे माँ बहनों ने और हमारी माताओं ने
हजारों, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे बर्मा का युद्ध हो, चाहे चाइना से लड़ा गया हो, हजारों माताओं बहनों की गोदें सूनी हुई हैं, हजारों माताओं बहनों की सुहाग उजड़े हैं। और इस देश को कभी भी यहाँ चाहिए तो उत्तराखंड के लोगों ने सादत दी और उसके कभी देश पर भी नहीं रहे, उससे पीछे नहीं उठे। आज हमको आज शर्म की बात है उनके आन औलादों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को अपने पेपर के लिए न्याय मांगना। हमने पहले वोट चोर, लोग आजकल एक नारा चल रहा है, हमने लकड़ी चोर सुना था, हमने लीशा चोर सुना था, हमने पत्थर चोर सुना था, हमने तेल चोर सुना था, हमने मूली चोर सुना था, हमूल गद्दू चोर ले सुन रहे थे, हमूल कागड़ चोर ले सुन रहे थे। कभी जीवन में हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं बताया कि पेपर चोर आपका भविष्य चुरा लिया गया। ये इनको कीड़े पड़ेंगे, इनकी आने औलादों को, जिसने पेपर चोरा। हम कह रहे हैं खुलेआम कर रहे हैं। और आने वाला समय ऐसा होगा, इनकी औलादों को लोग चुन चुन के ना, जिस तरह से लोगों ने सत्ता के लोगों को चुन चुन के मारा है, आने वाले टाइम में इनके बच्चे सड़क पर निकलने से झिझकेंगे, लोग कहेंगे ये वही जा रहा है जिसके बाप ने पेपर चोरी करवाया था। तो इसलिए अभी समय रहते आप तुरंत इस पर जो है न्याय प्रणाली सीबीआई जांच की करिए और परीक्षा को रद्द करिए। तो दोस्तों, आज जो है धरने का दूसरा दिन है, रात को धरना चल रहा है। भूपेंद्र कोरंगा जी और हरीश पनेरू जी ने क्या कहा आपने सुना होगा। यहाँ पर धरना चल रहा है, अनशन पे है। आप देख रहे होंगे, उधर को कैमरा घुमाया, पूरा तिकोनिया एरिया देखे, रात का एरिया आपको पूरा नजर आ रहा होगा। आपको मैं इधर चल के दिखाऊं तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर तमाम लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी है, लगातार ड्यूटी रहेगी, 24 घंटे ड्यूटी रहेगी यहाँ पर। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अभी कब तक ये धरना चलता है। अनशन पे है भूपेश कोरंगा जी, बिल्कुल अन्न नहीं खा रहे हैं, पानी के सहारे जी रहे हैं। वीडियो से अच्छी लगी वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।